अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत तीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सुम्मा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु अमादुद्दीन सुम्मा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह सुम्मा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु मिराजुल मुमिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों और अजीज भाइयों, दुआ है कि अल्लाह ताला जल्ल मजदुल करीम की मुक़द्दस मुबारक लारैब और बेऐब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक मारूफ आयत करीमा आपके सामने तिलावत करने की सआदत हासिल की। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला मुझ जैसे खाकसार को, गुनहगार को, आजिज़ और नाक़िस बंदे को, कम इल्म को, कम अमल को इस आयत करीमा का सही तर्जुमा बयान करने के बाद इसके बाद हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। फिर दुआ कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को कुरान पाक पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला इस आयत करीमा के मौजू के ऊपर गुफ्तगू सुनने के बाद हक को समझने, हक को कबूल करने, हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दोस्ताने मन, आज का जुमा नमाज के मुतालिक होगा कि हम लापरवाही के अंदर नमाज को छोड़ देते हैं। हत्ता कि इस्लाम के 5 रुकन हैं, 5 रुकनों के अंदर पहला रुकन कलमा शरीफ का है और दूसरा रुकन नमाज है, तीसरा रुकन ज़कात है, चौथा रुकन रमज़ान के रोज़े हैं और 5वां रुकन हज है। ये 5 चीज़ें इंसान के ऊपर फ़र्ज हैं। मिशकात शरीफ की पूरी हदीस पहली यही है, बुनियानुल इस्लाम अला खमसतुन, हुज़ूर ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों के ऊपर है। पहली चीज़ कलमा तैयबा है, कलमे के बाद नमाज है, नमाज के बाद हज है, रोज़ा है, ज़कात है। ये 5 रुकन हैं, लेकिन सबसे अहम तरीन रुकन कलमे के बाद नमाज का रुकन। यानी अगर कोई बंदा नमाज को छोड़ता है वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है।
अगर कोई नमाज का इनकार करे, मेरे आका ने फरमाया वो कुफर तक जा पहुंचता। तो नमाज हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, खा वो कोई अमीर है या गरीब है, छोटा है या बड़ा है, अरबी है या अजमी है। फरमाया किसी कौम से ताल्लुक रखता है, जब कलमा तैयबा पढ़ ले, कलमे के ऊपर हर बंदे के ऊपर नमाज फर्ज है। हर रुकन के अंदर कोई ना कोई रियायत है। यानी रोजा मुसाफिर है तो वो रोजा ना रखे, रोजे की छूट है, जब घर वापस लौटे तो फिर रोजे की कज़ा करे। ऐसे हज साहिब निसाब के ऊपर है, साहिब माल के ऊपर है। ज़कात भी साहिब माल भी हो और हौलाने हौल भी हो, यानी पूरा साल भी माल पे गुजर जाए फिर ज़कात फर्ज है। लेकिन नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। बीमार है तो बैठ के पढ़े, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो सो कर पढ़े, सो के भी इशारे से भी नमाज पढ़ेगा तब भी नमाज फर्ज है। अगर कोई बंदा बीमार है, पानी के करीब नहीं जाता, तयम्मुम कर ले, यानी वुजू नहीं कर सकता, तयम्मुम कर ले। और ये तयम्मुम क्या है? मिट्टी के ऊपर हाथ मारे और फिर चेहरे के ऊपर हाथ फेरे, फिर बाजू के ऊपर हाथ फेरे, फिर फरमाया ये तयम्मुम है। जब तयम्मुम कर लेगा तो वो वुजू का कायम मकाम बन जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, नमाज हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है। और नमाज के मुतालिक मेरे आका की कई हदीसें, हत्ता के कुरान पाक की भी कई आयात के अंदर कुरान नमाज का जिक्र है। जो बंदा एक आयत का इनकार करे, उलमा का मुत्तफिका फैसला है कि वो कुफर की हद तक पहुंचता है। लेकिन जो बंदा नमाज का इनकार करे वो कई आयात का इनकार कर रहा है। तो मेरे प्यारे भाइयों, नमाज किसी हालत में माफ नहीं है। 3-4 हदीसें सुन लीजिए। मेरे आका ने फरमाया अस्सलातु अमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। दूसरी हदीस में फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। तीसरी हदीस में फरमाया अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन के लिए मेराज है। चौथी हदीस में सरकार ने फरमाया अस्सलातु कुर्रतु ऐनी, नमाज मेरी प्यारी आंखों की ठंडक है। तो जो बंदा नमाज का इनकार करे वो काफिर बन जाता है। बल्कि हदीस पाक में है, सरकार ने फरमाया मन तारका सलातो मुतअम्मिदन फक़द काफरा, जो बंदा एक नमाज को जानबूझकर बगैर किसी उज़्र के तर्क कर दे, फरमाया वो काफिर बन जाता है। अब खुद अंदाजा लगाए हम कितनी नमाज के पास। और नमाज के लिए हुक्म है कि 7 साल का बच्चा हो उसको आप नमाज का हुक्म दे, 10 साल का हो तो मार पीट कर नमाज पढ़ाएं, अगर इससे भी बड़ा हो जाए तो घर से निकाल दे, अपने औलाद को भी घर से निकाल ले अगर वो नमाज नहीं पढ़ती। बेनमाजी इंसान जो है वो जानवरों से भी बदतर है। हदीस पाक में ये भी है कि हर जानवर, जिसको हम दरिंदे भी कहते हैं, वो जब सुबह उठता है कहता है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे दरिंदा बनाया, जानवर बनाया, लेकिन बेनमाजी इंसान तो नहीं बनाया। एक ऐसा दुनिया के अंदर जानवर भी है जिसको हमारे बुजुर्ग कहते थे अगर उसका नाम जुबान से ले लिया जाए तो 40 दिन तक इंसान का ईमान सलामत नहीं रहता। वो जानवर कौन है? फरमाया खिंजीर है। खिंजीर के मुतालिक यह है कि महज पलीद तरीन दुनिया का जानवर है। हर जानवर का रंग, चमड़ा रंगने के बाद पाक हो सकता है, लेकिन 2 जानदार चीजें ऐसी हैं इनका चमड़ा रंगे तो ये पाक भी नहीं हो सकता। एक इंसान है, एक खिंजीर है। आप सोच रहे होंगे कि इंसान और खिंजीर का अर्थ क्या है। इंसान की इज्जत हुर्मत की वजह से जानवर में
खिंजीर को इसलिए कहा गया कि वो पलीद तरीन दुनिया का जानवर है। रंगने से मुराद आप क्या लेंगे कि ये जो कलर करते ये नहीं है, बल्कि पुराने दौर के मोची हजरात जो बैठे होंगे या वो सुनेंगे तो उनको पता होगा चमड़ा कैसे रंगा जाता है। वो चमड़े की सिलाई करते हैं, उसको सीकर उसके अंदर पानी भर के वो दरख्त के ऊपर लटका देते हैं। कई दिनों के ऊपर वो लटका रहता है। जब ऐसा चमड़ा रंगा जाए तो वो पाक हो जाता है, यानी उसका मुसल्ला भी बना सकते हैं, उसके ऊपर नमाज भी पढ़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, खिंजीर और इंसान का रक्त क्यों कहा गया? खिंजीर मांस तरीन पलीद तरीन जानवर है। वो जब सुबह उठता है कहता है या अल्लाह, मुझे दुनिया का पलीद तरीन जानवर बनाया है, तेरी जात का लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे बेनमाजी इंसान तो नहीं बनाया। आप खुद अंदाजा लगाए कि बेनमाजी इंसान कितनी बदतरीन इंसान होता है जो नमाज ना पढ़ता। आज घरों के घर भरे हुए हैं, मोहल्ले भरे हुए हैं, बाजार भरे हुए हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर चंद लोगों की तौफीक होती है। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, क्या ये मोहल्ला सारा काफिरों का है? नहीं, मुसलमान हैं, लेकिन मुसलमान होने के बावजूद हय्या अला सलाह की आवाज को सुनकर, हय्या अला सलाह की आवाज को सुनकर वो अल्लाह के घर के अंदर नमाज पढ़ने के लिए उनको अल्लाह तौफीक नहीं दे। मेरे प्यारे भाइयों, हर माँ बाप का के लिए हुक्म यही है कि वह अपनी औलाद को नमाज की तरगीब दे। जब आपकी औलाद नमाजी बन जाएगी, आप दुनिया से रुखसत होंगे, विसाल करेंगे, फौत हो जाएंगे। अब दुनिया के अंदर बंदा अपनी औलाद के लिए क्या कुछ इकट्ठा नहीं करता। कोई जमीनों का शौक रखता है, जमीनें मुरब्बे के मुरब्बे खरीद के दे देता है। कोई कोठियां बंगले बनाता है, कोई गाड़ियां कारें खरीद कर देता है कि मेरी औलाद की मेरे बाद अच्छी जिंदगी गुजर जाए। लेकिन जब वो फौत हो जाता है, गाड़ियों वाले बंगलों वाले पता नहीं कि अपने माँ बाप के हक के अंदर दुआएं मगफरत करते हैं कि नहीं करते। नबी पाक ने फरमाया नमाज का आदी बना जाओ। जब तेरी औलाद नमाज पढ़ेगी और नमाज के अंदर, हर नमाज के अंदर ये दुआ करेगी, रब्बना इग़फिर ली वाले वाले दैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ये दुआ कोई आम दुआ नहीं है, ये कुरान के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद है। और इसके बाद ये दुआ हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो अल्लाह के खलील थे कि जिनकी पुष्ट से अल्लाह ने कई नबी पैदा फरमाए। और हजरत इब्राहीम की औलाद में हमारे प्यारे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात भी है। तो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ फरमाई, और इस दुआ का जिक्र कुरान के अंदर भी मौजूद है, और ये कुरान की आयत भी है। लेकिन नमाज के बाद जो आपकी बेटा या बेटी आपके लिए दुआ करेगी, अल्लाह उसको जरूर कबूल फरमाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, एक हदीस ज़िम्ना अर्क़ दो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह वालिदैन का दुनिया के अंदर हक है अपनी औलाद की परवरिश करें, उनके लिए तालीम और तरबियत का एहतमाम करें। जब वालिदैन फौत हो जाएं, फिर औलाद के ऊपर 4 हक है। पहला हक यह है कि अपने माँ फौत हो जाए, बाप फौत हो जाए, बाप फौत हो तो बेटा उसको गुस्ल का एहतमाम करे, कफन का एहतमाम करे। नबी पाक ने फरमाया अगर माँ फौत हो जाए तो बेटी उसके गुस्ल का एहतमाम करे। लेकिन आज बदनसीबी ये है, औलाद के मुतालिक हुक्म तो ये है कि वो जनाजा भी खुद पढ़ाएं, लेकिन बदनसीबी हमारी ये है कि हमारी औलाद जनाजा पढ़ाने के भी काबिल नहीं होती, बल्कि बाद औलाद तो ऐसी होती है उसको जनाजा पढ़ना भी नहीं आता।
यानी माँ बाप की मैयत सामने रखी होती है, बेटे को दुआ नहीं आती, ये नहीं कह सकता कि या अल्लाह मेरे अम्मा अब्बे को बख्शिश फरमा दे, तो ऐसी औलाद का क्या फायदा। मेरे भाइयों, नमाज हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, और आज अगर आप किसी को नमाज का कहेंगे तो यकीन करें जब वो नमाज के लिए आएगा तो अल्लाह ताला आपको भी उसका अजर सवाब अता फरमाएगा। मैं एक आलिम दीन की तकरीर सुन रहा था कि उसका बाप जो था, एक शख्स का बाप जो था वो फौज के अंदर जनरल था, और उसका बेटा जो था वो PIA के अंदर पायलट था, यानी जहाज उड़ाता था। लेकिन बेटा जो नमाज का आदी नहीं था, बाप ने कहा बेटा नमाज पढ़ा। बेटे ने जवाब में कहा कि अब्बा जी मुझे टाइम नहीं मिलता। अब बाप ने कहा कि बेटा अगर तुझे टाइम नहीं मिलता तो फिर हर नमाज के टाइम 2-3 बंदों को नमाज का कहा, ये नमाज की तबलीग किया। अब वो बाप बेटा एक जगह पे रहते नहीं थे, बाप अपनी ड्यूटी पे, बेटा अपनी ड्यूटी पे। चंद महीने गुजरे तो बाप घर के अंदर आया, देखा कि बेटे ने सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक दाढ़ी भी रखी हुई और माथे के ऊपर मेहराब का निशान भी था। बाप ने पूछा बेटा ये क्या हो गया। कहा कि अब्बा जी मैं कई दिनों से लोगों को नमाज की तरगीब देता था, मेरा दिल जो है मुझे मलाल करता था, कहता था खुद तो नमाज नहीं पढ़ता, लोगों को नमाज का कहता था। तो अल्लाह ने मुझे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी है, आज मैं 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ता हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, नमाज इंसान के लिए गुनाहों का कफारा भी है। हदीस पाक में है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल में तशरीफ ले गए, खिज़ां का मौसम था, दरख्तों के पत्ते पीले हो रहे थे। सरकार ने एक टहनी को पकड़ा और उसके ऊपर अपना आसा मारा, पत्ते झड़ने लगे। सहाबा किराम को हुजूर ने फरमाया जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है उसके गुनाह भी उसके जिस्म से ऐसे झड़ जाते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, एक और हदीस भी सुन ली। सरकार की बारगाह में एक सहाबी आया, कहने लगा या रसूलल्लाह इंसान का जिस्म कैसे पाक होता है गुनाहों से। तो सरकार ने उसकी मिसाल इरशाद फरमाई, फरमाया किसी के घर के साथ नहर चलती हो या दरिया चलता हो, वो बंदा दिन में 5 मरतबा उस नहर के अंदर, दरिया के अंदर गुस्ल करे, क्या उसके जिस्म के ऊपर मैल रहती है। सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह उसके जिस्म पर मैल तो नहीं रहती जो दिन में 5 मरतबा नहाए। तो सरकार ने फरमाया जो 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज पढ़े उसके जिस्म के ऊपर ऐसे गुनाह भी नहीं रहते। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये 5 नमाजें कोई मुश्किल नहीं, ये 5 नमाजें बड़ी आसान है, इसके दुनियावी फायदे भी हैं। जहां 5 फायदे मैं आज आपके सामने अर्ज कर दूं कि नमाज पढ़ने वालों के लिए 5 फायदे कौन से हैं। सरकार ने फरमाया जो बंदा चाहता है कि मेरे चेहरे के ऊपर नूर आ जाए, तो सरकार ने फरमाया फजर की नमाज पाबंदी से पढ़े। जो बंदा फजर की नमाज पढ़ेगा अल्लाह चेहरे के ऊपर नूर अता फरमा दे। अब नूर की बात है, मैं यहाँ एक हदीस बयान कर दूं। मेरे आका सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह क़यामत के दिन हजरत आदम से लेकर आपकी उम्मत तक सारी उम्मतें एक मैदान हशर के अंदर होंगी, आपकी उम्मत की पहचान क्या होगी। हम कैसे पहचानेंगे कि ये उम्मत मुस्तफ़ा से है। मेरे आका ने फरमाया मेरा उम्मती जो वुजू के लिए 5 वक्त आज़ा को धोता है, यानी चेहरा धोता है, हाथ धोता है, पाँव धोता है, सर का कसा करता है, मेरे आका ने फरमाया उनके ये आज़ा ऐसे चमक रहे होंगे जैसे 14वीं का चांद चमकता।
जिस नमाज के वुजू के अंदर ये बरकत है कि कयामत के दिन जो नमाजी आदमी है उसको बताना नहीं पड़ेगा कि मैं नबी का गुलाम हूं, बल्कि उसके चेहरा देखने से पता चलेगा ये हुजूर का गुलाम है। उसके हाथ चमकते हुए देखने से पता चलेगा कि ये नबी का गुलाम है। उसके पांव चमकते हुए देखकर लोग समझ जाएंगे कि ये नबी का गुलाम है। तो मेरे प्यारे भाइयों, अगर हुजूर के गुलामी का आप गले के अंदर तौक पहनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप नमाज की पाबंदी करें। तो फजर की नमाज पढ़ने वाले का चेहरा नूर अला नूर होगा। तो सरकार ने फरमाया जो बंदा कहता है कि मेरी रोजी के अंदर बरकत है। अब हम सब सोचते हैं कि हमारी रोजी जो है बड़ी तंग है। मेरे आका ने फरमाया वो ज़ोहर की नमाज पढ़े, अल्लाह ताला रोजी के अंदर बरकत अता फरमा देगा। आज बेबरकती है, हम कभी नहीं सोचते, ध्यान भी नहीं करते कि बेबरकती वजह क्या है। आज लाखों बंदा कमा रहा है, परेशान है, करोड़ों कमा रहा है, परेशान है, अरब हा कमा रहा है, परेशान है, क्योंकि उसके अंदर बरकत नहीं है। पहले जो बुजुर्ग थे वो नमाज फजर की पढ़ के काम काज करते थे, अल्लाह रोजी के अंदर बरकत अता फरमा देता। कितनी खुश नसीब है वो शख्स जो फजर की नमाज अपने दिन का आगाज भी अल्लाह की नमाज से करे। जो फजर की नमाज पढ़ेगा ज़ोहर तक, फिर ज़ोहर की नमाज पढ़ेगा तो अल्लाह ताला फजर से लेकर ज़ोहर तक जितने उसके गुनाह होते हैं अल्लाह ज़ोहर की नमाज का सदका माफ फरमा देता। फिर ज़ोहर से लेकर असर तक इंसान है जितनी गलतियां होती है, कोताहियां होती हैं, अल्लाह नमाज असर का सदका उसके गुनाह माफ फरमा देता। फिर मगरिब तक जितनी गलतियां कोताहियां हो, मगरिब की नमाज पढ़े तो मगरिब तक जितनी गुनाह होते हैं अल्लाह माफ फरमा देता। मगरिब से लेकर इशा की नमाज तक जो बंदा गलती कोताही करे अल्लाह ताला उसके गुनाहों को इशा की नमाज का सदका माफ फरमा देता। और जो इशा के बाद कोई गलती हो जाए, कोताही हो जाए, किसी से लग़ज़श हो जाए, फरमाया जब फजर की नमाज पढ़ने आता है अल्लाह नमाज फजर का सदका उसके गुनाहों को माफ फरमा देता। तो फजर की नमाज की बरकत यह है कि जो बंदा पढ़ेगा रोजी में बरकत तो होगी होगी, लेकिन चेहरे के ऊपर अल्लाह नूर अता फरमा देगा। ज़ोहर की नमाज की बरकत यह है कि अल्लाह रोजी के अंदर बरकत अता फरमा। असर की नमाज जो बंदा पाबंदी के साथ पढ़े, हत्ता कि असर की नमाज का कुरान के अंदर ताकीद की गई है कि अपनी नमाजों की हिफाजत करो, असर की नमाज की जरूर हिफाजत करो। लेकिन सरकार ने फरमाया जो बंदा असर की नमाज पाबंदी के साथ पढ़े अल्लाह करीम उसको उसके जिस्म को बीमारियों से महफूज फरमा देता। आज कई बीमारियां जिसको हम इलाज बीमारियां करें, लेकिन बीमारी का इलाज भी नमाज के अंदर मौजूद है। जो बीमारी आप देखें, एक हदीस जहां ये भी अर्ज कर दूं कि वुजू के लिए जो बंदा वुजू 5 वक्त के करता है अल्लाह ताला उसकी 98 बीमारियों को उसके जिस्म को उसके से महफूज फरमा देता है। 98 बीमारियां नहीं लगती जो बंदा 5 वक्त की पाबंदी के साथ और वुजू को सही तरीके से अदा करे, और जो 2 गुस्ल करे अल्लाह ताला 2 बीमारियों से उसको भी महफूज फरमा देता। तो असर की नमाज की बरकत यह है कि जो बंदा पढ़ेगा उसके जिस्म के अंदर कमजोरी भी नहीं आएगी, उसके जिस्म को बीमारी भी नहीं देगी। अब नमाज मगरिब के मुतालिक सरकार ने फरमाया आज एक ऐसा दौर भी आएगा कि हर बंदे की औलाद बेफरमान हो, और आज वो दौर है। ना बेटे को बाप की इज्जत का पता है, ना बेटी को माँ की इज्जत का पता है। हत्ता के माँ बाप इंसान के लिए बहुत बड़ी नेमत है। हदीस पाक में है जो बंदा फजर की नमाज के बाद अपने माँ और बाप के चेहरे की ज़ियारत करता है अल्लाह उसको हज मबरूर के बराबर सवाब अता करता है। ऐसा हज जो कबूलियत वाला है। तो सरकार ने फरमाया जो बंदा मगरिब की नमाज
पाबंदी के साथ पढ़े, अल्लाह ताला उसकी औलाद को फरमा बरदार बना देता। और आज इशा की नमाज के मुतालिक ये है कि सरकार ने फरमाया जो इशा की नमाज पढ़ेगा उसको कभी बेसकूनी उसके करीब नहीं आई। आज इंसान बेसकून है, सोने के लिए भी गोलियां खानी पड़ती है। सहाबा के दौर से देखे कोई गोली नहीं खाते थे, वो बड़े आराम से सुकून करते थे, नींद पूरी करते थे। आज हमारी नींदें पूरी नहीं होती। तो सरकार ने फरमाया जो इशा की नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसको दुनिया के अंदर भी अब्दी सुकून अता फरमाएगा और कब्र के अंदर भी सुकून की जिंदगी अता फरमा देगा। असर की नमाज की बात की तो मैं यहाँ एक बात और भी कर दूँ। कुरान में अल्लाह ने कहा कि असर की नमाज की हिफाजत करो। वैसे तो तमाम नमाजें पढ़नी चाहिए, लेकिन असर की नमाज की ताकीद क्यों की गई है? उलमा ने कहा कि जब बंदा फौत होता है, वो चाहे सुबह फौत हो या रात को फौत हो, दोपहर के टाइम फौत हो तो उसको असर का टाइम महसूस होता है। अब जब वो रसा उसके जनाजा पढ़ने के बाद उसको लाहद में उतार के आते हैं, कब्र में उतार के आते हैं, मेरे आका ने फरमाया फरिश्ते आकर उसको उठाकर बिठाकर 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल करते हैं मन रब्बों का, तेरा रब कौन? तो वो बंदा जवाब में कहता है कि फरिश्तों रुक जाओ, जवाब जरूर देता हूं, लेकिन असर की नमाज मेरी कज़ा हो रही है, मुझे नमाज पढ़नी। वो कहते हैं माँ दीनों का तेरा दीन क्या है? ये बुखारी के अंदर हदीस भी है, मुस्लिम के अंदर भी है, दीगर कुतुब सही के अंदर हदीस पाक मौजूद। वो बंदा कहता है जब माँ दीनों का उसका सवाल किया जाता है उससे, वो कहता है इस सवाल का जवाब देता हूं लेकिन मुझे नमाज पढ़ो। अब तीसरा सवाल करते हैं मा तकूनु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, सरकार हर कब्र के अंदर तशरीफ लाएंगे, अपने गुलाम की हर कब्र के अंदर हुजूर रूहानी तौर पर तशरीफ लाएंगे। सरकार का चेहरा देखकर जो बंदा साहिब ईमान होगा वो कहेगा मैं ये तो वो मेरे आका हैं जिनके मैं सुबह शाम दिन की ज़ात पर दुरूद व सलाम करता। जब सवाल होगा मा तकूनु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कब्र में आने वाला बता तेरा इस महबूब के बारे में क्या अकीदा है? वो बंदा जवाब में कहेगा कि फरिश्तों जवाब जरूर देता हूं, पहले मुझे नमाज पढ़ो। अब फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे या अल्लाह तेरा कैसा अजीब बंदा है, हम सवाल करते हैं मन रब्बों का, तेरा रब कौन है? ये कहता है मुझे नमाज पढ़ने दो। हम सवाल करते हैं माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? ये कहता है मुझे नमाज पढ़ने दो। हम सरकार के बारे में सवाल करते हैं, ये कहता है मुझे नमाज पढ़ने दो। हदीस पाक में है अल्लाह इरशाद फरमाएगा ऐ फरिश्तों अगर मेरे बंदे को नमाज से इतनी प्यार है तो इसको छोड़ दो, मैं बगैर हिसाब के इसकी गुनाहों को माफ फरमा दूं। आप खुद अंदाजा लगाएं कि नमाज पढ़ने की बरकत क्या है। तो असर की नमाज की ताकीद इसलिए की गई कि मौत का टाइम असर का नजर आएगा। जो बंदा नमाजी होगा तो उसकी नमाज असर उसको याद होगी। जो नमाज जिसको याद होगी वो अल्लाह के अजाब से भी बच जाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, नमाज की बरकत यह है कि जो बंदा बेनमाजी है वो जानवरों से भी बदतर है। जो बंदा नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की जात के करीब होता है। हुजूर ने फरमाया सलातो मेराजुल मोमिन, नमाज मोमिन के लिए मेराज है। मेराज का माना है दीदार इलाही करना। हजरत मौला अली शेर खुदा से पूछा गया, सवाल किया गया क्या अली पाक कभी आपने भी मेराज किया है? मौला अली ने फरमाया लोगों मुझसे सवाल करते हो, अली तो उस वक्त सर सजदे से नहीं उठाता जब तक अल्लाह की जात का दीदार नहीं कर लेता। तो मेरे प्यारे भाइयों, जो बंदा नमाजी है वो ये समझ के नमाज पढ़े कि मेरा रब मुझे देख रहा। पहले ये तसव्वुर करे कि मैं रब को देख रहा हूं। अगर ये ताकत नहीं है तो फिर ये अपने जहन में बात बिठा दे कि मेरा रब तो है वो मुझे देख रहा है। तो दुआ है अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की
पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला नमाजियों की बरकत से अल्लाह ताला बेनमाजियों को भी पाबंदी के साथ नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। जिन दोस्तों ने सुनता पढ़नी है पढ़।